ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमना तर्तुर्यः क्षणादासीत् स्वर्गे गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिवसुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, सागर जी महाराज की। प्यारी परिभव्य आत्मा, ठंडी बढ़ रही है। इतनी भी नहीं है कि साल ओढ़ना पड़े। कल से यहाँ का नजारा कुछ बदला बदला सा है। सुबह से शाम लोग वहीं पहुंच रहे हैं जहाँ संत निवास है नहीं, कुछ दिन का है, नहीं तो अशोक जी सकते में आ जाएंगे, उनका घर है। लेकिन अशोक जी ने मकान बनाया, अभी उनका प्रवेश नहीं हुआ है। उन्होंने मकान बनाया, संतों ने आके मंदिर बना दी। संत कहीं भी चले जाएं, जंगल हो, महल हो, मसान हो, मकान हो, वीरान हो, बियावान हो, संत चरण जहां पहुंच जाएं, वन तो हमेशा वन ही रहता है, लेकिन संत पहुंच जाए तो वन तपोवन हो जाया है। जब बाहर का वातावरण संत के जाने से बदल जाता है, वह मिट्टी, वह स्थान, वह क्षेत्र जब पूज्य हो जाता है, ये अजीब है। और जीव यदि संतों को दिल में बिठा लें तो उनके देह को देवालय बनने में फिर ज्यादा देर नहीं लगा। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा ही मंदिर का निर्माण हो, एक ऐसा ही मंदिर बने। आपके घरों को मंदिर बनाना चाहता हूं। पाषाण के मंदिर बहुत बनाए, भगवान के मंदिर बहुत बनाए, मूर्तियां बहुत स्थापित की, करना चाहिए। मैं उसका विरोधी नहीं, मैं उसके पक्ष में हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि भगवान के ही मंदिर बनाते रहोगे और घर को नरक बनाकर जियोगे तो भगवान के मंदिरों से कल्याण होने वाला नहीं है। ध्यान रखना है। सबसे पहले आदमी को अपने घर को मंदिर बनाना चाहिए। जहां भी जाता हूं यही कहता हूं कि मंदिरों में स्वर्ग और नरक मत तलाशो, अपने घर में देखो वही स्वर्ग है और वही नरक हुआ करता है। ये जिंदगी को जीने लायक बनाओ, ये जिंदगी को ऐसा बनाओ कि हम आनंद के साथ जी सके। और एक निवेदन मेरा आपसे बड़ी विनम्रता के साथ है, इस 9 अरब की जनसंख्या पूरे विश्व की है, ध्यान रखिए। इस 9 अरब की जनसंख्या में कितने लोग हैं जो हमें कष्ट देते हैं, मेरे भाई बताइए। आत्री की जनसंख्या कितनी है? कौन सा गांव है? ये नाम ही याद नहीं होता, एक भी अक्षर सीधा नहीं है। ओ बड़ी सब टेढ़े टेढ़े। यहाँ कितनी जनसंख्या यहाँ की? 5000। हाँ 9 कर दो, अपना जाके आ रहा है बढ़ाने, तो कौन सा देखने आ रहे हैं। 5000 9000 जितनी भी जनसंख्या है, मेरा आपसे निवेदन है, इतनी जनसंख्या में कितने लोग हैं जो तुमको डिस्टर्ब करते हैं? 9000 लोग, 5000 लोग तुमको तकलीफ देते हैं? बोलिए। 1000 आदमी तुमको तकलीफ देता है? 100 आदमी तुमको तकलीफ देते हैं? हकीकत में देखा जाए तो जो 4-5 घर में है ना, वही तुमको तकलीफ दिया। सारी दुनिया हमें कष्ट नहीं देती है, सारी दुनिया पीड़ा नहीं देती है। एक बात याद रखना, जिन्हें तुम अपना कहते हो वही तुम्हारे दुख में कारण बनते
बनते, ध्यान रख, पड़ोसी नहीं बनता। इतने सारे लोग, तुम्हें कुछ मतलब नहीं तुम कैसे रह रहे, क्या तुम्हारी लाइफ स्टाइल है, कैसा तुम्हारा रहन सहन, कैसा खान पान है। आदमी को तकलीफ देने वाले केवल 4-5 रिश्तेदार होते हैं जिन्हें हम अपना कहते हैं। मैं पुलक सागर कहता हूं, अरे जो तकलीफ देते हैं वो अपने नहीं होते हैं, जो हमें सुख दिया करते हैं वो दुनिया में अपने हुआ करते। कितने लोग, एक पत्रकार ने मुझसे पूछा आपने घर क्यों छोड़ दिया, संन्यास क्यों ले लिया, घर में रहकर ही कल्याण होता है। इनका घर में रह के ही नरक मिलता है। ध्यान रखना, एक बात याद रखिए, मैंने एक दिन सोचा, मैं पढ़ रहा था, मैं स्कूल में था, मैंने दिमाग लगाया यार अपना जन्म काहे के लिए हुआ है, ये 4-5 लोगों के लिए हुआ, 2 भाई 1 बहन, माँ बाप, इनके लिए थोड़ी अपन पैदा हुए हैं, इनसे पैदा हुए लेकिन इनके लिए पैदा नहीं हुए हैं। मैंने सोचा कि यार ये 4 लोगों में रहूंगा, ये तकलीफ देंगे, जमीन की, जायदाद की, परिवार की, बंटवारे की, इसकी, इस सामान की, सम्मान की, अपमान की तकलीफें सूल यही चुभाएंगे। वो 1000 लोग जो मेरा स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हैं, अरे 4 लोगों को छोड़ो और 1000 लोगों में जाकर बैठो, जीवन का आनंद, जिंदगी जीने लायक हो जाती है। 4 लोग ही तकलीफ देते हैं, वो सास, यहाँ की सास की बात नहीं कर रहा हूँ, आंतरी वालों की कर रहा हूँ। तुम्हारी तो सागवाड़ा में जाके करो, क्योंकि अभी 2-4 दिन अपने को यहाँ रहना है। सास बिगड़ गई तो अपनी सास बिगड़ जाएगी। एक बार रामदेव बाबा ने कहा कि सांस पे कंट्रोल करो, बहू ने सुन लिया सांस पे कंट्रोल करो। मान्यवर ध्यान रखिए, आपसे निवेदन, जिन्हें हम अपना कहते हैं तकलीफ उनसे मिलती है। पूरा गांव, पूरा शहर हमें कोई कष्ट नहीं देता है, तो क्या करें महाराज, उन 4 को छोड़ के आपके जैसे बाबा जी बन जाए? नहीं नहीं नहीं, ज्यादा महाराजों की जरूरत नहीं है, बहुत हो गए 1500 साधु, क्या करोगे भीड़ लगा करके। ध्यान रखना मान्यवर, मैं ज्यादा महाराज बनाने के पक्ष में नहीं हूं, इतने भी मैंने बनाए नहीं है, ये बन गए हैं, समझ में मैं नहीं गया बनाने की, तुम आओ महाराज बनो। ज्यादा महाराज बनाने की जरूरत नहीं है। आज दुनिया को 21वीं सदी का ये भारत है। मैं सोचता हूं ज्यादा धर्म योगियों की जरूरत नहीं, अब समाज में कर्म योगियों की बहुत जरूरत पड़ गई है। ध्यान रखना है, कर्म योगी बनो, ऐसे कर्म योगी कि धरती को स्वर्ग बनाने का प्रयास करो। स्वामी विवेकानंद स्कूल में थे, पढ़ते थे, उनके शिक्षक ने क्लासरूम में पूछा, स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है? सारी क्लास के बच्चों ने हाथ उठा दिया, हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। तो मैं तुमसे पूछूं तो तुम भी उठा दोगे। ध्यान रखना है कि स्वर्ग किस किस को जाना है। एक सभा में मैंने पूछा स्वर्ग किसको जाना, पूरे पंडाल ने हाथ उठा दिया। मैंने कहा स्वर्गीय किस किस को होना? बोले एक को भी नहीं होना, बिना मरे स्वर्ग मिलता है कि? ध्यान रखिए, पूरी क्लास के बच्चों ने हाथ उठाया कि स्वर्ग हमें जाना है, स्वर्ग हमें जाना है। एक बालक बैठा है जिसने हाथ नहीं उठाया कि मुझे स्वर्ग जाना है। शिक्षक ने कहा कि बेटा तुम हाथ नहीं उठा रहे, सारे बच्चे हाथ उठा रहे, सबको स्वर्ग जाना है। उस बालक ने कहा कि मुझे स्वर्ग नहीं जाना है। तो बोले स्वर्ग नहीं जाना, तुम नरक जाना चाहते हो? बोले मुझे नरक भी नहीं जाना है। तो क्या करना है तुमको? बोले मैं स्वर्ग जाना नहीं चाहता हूं। तो क्या करोगे? उस छोटे से बच्चे ने जवाब दिया कि गुरुजी मैं स्वर्ग जाना नहीं चाहता हूं, स्वर्ग धरती पे उतारना चाहता हूं। तो वो बालक नरेंद्र एक दिन स्वामी विवेकानंद बनकर के खड़ा हो जाए। मैं चाहता हूं कि मत कहो भगवान से कि अगली गति अच्छी हो, मैं तो कहता हूं गति छोड़ो, मति अच्छी कर लो, यही गति तुम्हारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ध्यान रखना है, आपसे मेरा निवेदन है, आपसे मेरा आग्रह है, स्वर्ग जैसा जीवन जियो। जो आदमी घरों को नरक बना के जीता है, मंदिर तो छोड़ो, वो सम्मेद शिखर वैष्णव देवी में भी जाके तपस्या करे ना, वो वहां से प्राण छोड़े तो भी वो नरक जाएगा। ध्यान रखना है, इस गलतफहमी में मत जीना कि एक बार बंदे जो कोई ताही नरक पशु गति नहीं होई। तुम सोचते एक बार शिखर जी हुआए तो पाप करने का लाइसेंस मिल गया, अब जिंदगी भर कुछ करो, ऐसा नहीं हुआ करता है। मैं तो कहता हूँ मन चंगा तो कठौती में गंगा। ध्यान रखना है, अभी महाकुंभ में हजारों लोग नहाने गए, डुबकी लगाई। मान्यवर एक बात ध्यान रखना, मैं नहीं गया महाकुंभ में, तुम लोग भी बहुत ही कम लोग गए होंगे, जो गए हैं वो गए हैं। लेकिन एक बात याद रखना, मैं पुलक सागर कहता हूं, जो महाकुंभ में नहीं गया
इसके लिए तुम्हें जो नहीं जा पाए उनके लिए मैं ज्ञान की गंगा यहीं लेकर के आया हूं, ध्यान रखना है। आप नहीं जा सके, अरे ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा लो, ध्यान रखना। उस गंगा से पाप धुलते या नहीं धुलते मुझे नहीं मालूम, लेकिन ज्ञान गंगा में डुबकी लगा लोगे तुम्हारे पापों को धुलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मानने पर सोचना है, घर को स्वर्ग बनाओ। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम घर परिवार छोड़ दो, मैं चाहता हूं अपनी आदतें छोड़ दो। क्या बदलना है? हमने कब कहा है कि घर से वो निकल जाएं? हमने कब कहा है कि घर से वो निकल जाएं? चाहते हैं बस उनकी आदतें सुधर जाएं। ध्यान रखना, कुछ नहीं होता यारो आईने बदलने से, कोशिशें करो अपनी सूरतें बदल जाएं। हमने कब कहा है कि घर से वो निकल जाए? घर से मत निकलो, आदतें बदलो, आदत बदल लो। आदत से स्वर्ग है और आदत से नरक हुआ करता। मान्यवर, कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना है, 2-4 चीजें चेंज कर लो। मैं पूरी दुनिया को संभालता हूं, तुम अपने घर के 4 लोग नहीं संभाल पाते। मैं सारी दुनिया को सुधारने निकला हूं, तुम्हें किसे सुधारना है? 4 लोगों को। 4 लोग सुधर गए ना तो घर तुम्हें मंदिर से कम नहीं लगेगा। ध्यान रखना, मेरा निवेदन है आपसे, जिस घर में अच्छे व्यवहार नहीं होते, जो घर का वातावरण नरक जैसा होता है ना, जिस घर में रोज कलह होती है, जिस घर में रोज लड़ाई होती है, जिस घर में तू मैं होती है, एक बात याद रखना, उस घर का 23 साल का बच्चा भी आत्महत्या करने के विचार बनाता है। वो सोचता है कैसा जीवन मिला है, ये नरक जैसा जीवन। 23 साल का बच्चा भी आत्महत्या करने को तैयार हो जाएगा। और जिस घर में प्रेम का वातावरण होता है, जिस घर में आनंद की अनुभूति होती है, वहां 90 साल का बूढ़ा भी खाट पे लेटा लेटा भगवान से थोड़ी और जिंदगी की प्रार्थना किया करता है कि थोड़ा सा जीवन और मुझे प्राप्त हो जाना। चाहे 80-90 साल का बूढ़ा भी कहेगा और जिंदगी मिले। घर नरक बनाया है तो 20 साल का जवान भी मौत को गले लगाने को तैयार हो जाएगा। मान्यवर, आपसे निवेदन है, वातावरण ऐसे बनाओ कि तुम्हारा जीवन स्वर्ग में परिवर्तित हो जाए। मैं ज्यादा मंदिर नहीं बनाता, बन चुका है एक, अब ज्यादा लफड़े में नहीं पड़ना। मैंने भगवान का मंदिर बना दिया, पारसनाथ को कहा कि हे मेरे प्रभु पारसनाथ, तेरा मंदिर मैंने बना दिया क्योंकि तेरे वंश में मैंने दीक्षा ली है। तुम्हारे परिवार में मेरा जन्म हुआ है, जिन शासन में, उनका एक मंदिर बनाना उनके शासन में जन्म लेने का ऋण चुकाने के समान था, वो मैंने चुकाया है। लेकिन एक बात जरूर है, मैंने पारसनाथ भगवान से कहा कि आपके वंश में जन्म लिया, मैंने मंदिर बनाया, ऋण तो नहीं चुका पाऊंगा, और ये ऋण मैं कभी चुकाना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि जब तक ऋणी रहूंगा तब तक उसके वंश में मेरा जन्म होता रहेगा। लेकिन एक ऋण और है मेरे पास, एक भगवान का और मेरे भक्तों का। कोई भी संत यदि दीक्षा लेता है तो भगवान पे श्रद्धा रखता है और भक्तों पे विश्वास रख करके वह दीक्षा लिया करता है। आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, किसके बल पर बैठे हैं? आपके जैसे भक्तों के बल पर। आप वो माताएं बहनें मेरी जो शायद अपने पति को और बच्चों को इतने प्यार से भोजन नहीं कराती जितने अपने गुरु को अपनी आत्मा से भोजन कराया करती हैं, इनका भी कोई ऋण है। मैंने भगवान का मंदिर बना दिया, अब निकला हूं पूरे हिंदुस्तान में भक्तों के घरों को मंदिर बना दूं, बस यही मेरे जीवन का उद्देश्य। तुम्हारे घर मंदिर हो जाए, तुम्हारी समाज मंदिर हो जाए, तुम्हारे विवाद समाप्त हो जाए, तुम्हारी लड़ाइयां समाप्त हो जाए। ध्यान रखना, मेरा सपना साकार हो जाएगा। सब हिलमिल करके रहो। यहाँ मैंने कल कहा था ना कि जब से तुम्हारी से ओबरी में आया हूँ मुझे पता नहीं चल रहा है। अभी दिनेश जी ने भी फरमाया कि यहाँ कौन जैन है और कौन जैनेतर है, समझ में नहीं आता है। ध्यान रखना, ये भेद मिट जाना चाहिए। मान्यवर,
ये अपने पराये का भेद मिट जाए, जात पात का भेद मिट जाए, तो हिंदुस्तान को स्वर्ग बनने में फिर ज्यादा देर नहीं लगा। आपसे निवेदन है, एक काम करो, घर जाओ, सोशल वर्क हो रहे हैं देश में, मानव सेवा हो रही है देश में, स्वयं सेवी संस्थाएं बनी हुई हैं देश में, जन कल्याण के ग्रुप बने हैं देश में, वृक्षारोपण किया जाता है। पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। पहले तो अंधाधुंध पेड़ काटे और अब कह रहे कि फिर से पेड़ लगाओ। कंक्रीट का जंगल बन गई दुनिया। पेड़ लगाना चाहिए। तो मैं तो कहता हूं एक पेड़ जरूर लगाओ। यदि हिंदू हो, सनातनी हो, जैन हो, मरने के बाद चिता में जलते हो, तो चिता में जलने का अधिकार उसे होना चाहिए जो अपनी जिंदगी में 10 पेड़ लगाता है। यदि तुमने एक भी पेड़ नहीं लगाया, 10 पेड़ नहीं लगाए, तो तुमको चिता में जलने का कोई अधिकार नहीं। तुमको तो गंगा में बहा दो, तुम मछलियों के काम तो आओगे। तुम ध्यान रखना, अग्नि संस्कार हमारी सनातन परंपरा है। वृक्षारोपण कठिन काम नहीं है, बहुत सरल। लेकिन मैं पुलक सागर एक ऐसा वृक्षारोपण करना चाहता हूं। दिक्कत इस बात की है कि घर के आंगन में यदि तुलसी का पौधा लगाओ तो मुसलमान कहता है हम ये नहीं कर सकते। अरे बाहरी आदमी कितना बांट दिया तुमने। पेड़ पौधे भी हिंदू मुस्लिम कर दिए, कपड़े भी हिंदू मुस्लिम कर दिए, चोटियां भी हिंदू मुस्लिम कर दी, तुमने हर चीज बांट दी। हरा रंग मुसलमानों का, भगवा रंग हिंदुओं का। कितना बांटोगे इंसान को, रंग भी बांट डाले तुमने, ध्यान रखना है। एक बार आए बोले महाराज यदि हरा रंग मुसलमानों का है तो फिर हिंदू नियम ले ले कि हरी सब्जी नहीं खाएंगे जिंदगी में। फिर कैसे खा सकते हो, हरा तो उनका है, सब्जियां सारी उनकी है, फिर तो खाओ बोली बटाटा आलू वालू खाओ, वो हरा नहीं होता है। मान्यवर मेरे से बोले महाराज ये हरा रंग लाल रंग। मैंने एक काम करो, मैं ना हरे वाला हूं ना लाल वाला हूं। मैं तो कहता हूं एक काम करो, जब पेट भरना हो तो तरबूज ले आना, बाहर से मुसलमान है अंदर से हिंदू है, ध्यान रखना। तरबूज खाओ पेट भर के खाना, एक हो जाओगे दोनों। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि मैं कहूं कि घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगा लो तो मुसलमान स्वीकार नहीं करेगा, जैन लगा लेगा लेकिन कहेगा हम जल नहीं चढ़ाएंगे, हम पूजा नहीं करेंगे। हिंदू पूजा करेगा, ध्यान रखना है। मान्यवर होना चाहिए तुलसी का पौधा घर में, स्वास्थ्य की दृष्टि से औषधि और वृक्ष है, धार्मिक वृक्ष है, वार्षिक वृक्ष है, होना चाहिए पौधा तुलसी का। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि तुलसी का पौधा लगाओ या ना लगाओ, आज के इस प्रवचन से मैं एक पौधा आपको ऐसा दे रहा हूं जिसे मुसलमान भी अपने घर में लगाए, हिंदू भी अपने घर में लगाए, जैन भी अपने घर में लगाए, बौद्ध भी अपने घर में लगाए, सिख ईसाई भी अपने घर में लगाए। और शायद उस पौधे के विरोध में कोई नहीं होगा। ना मैं तुलसी का पौधा देने वाला हूं, ना मैं गुलाब का पौधा देने वाला हूं। आज की सभा के बाद एक एक पौधा मैं सबके हाथ में पकड़ाऊंगा, और वह सुपौधा यदि कोई होगा तो वह प्रेम का पौधा होगा। एक प्रेम का पौधा लगाओ अपने घर में। और एक बात याद रखना, पौधे लगा करके जो पानी नहीं डालता है वो पौधों को सूखने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। मैं पुलक सागर कहता हूं एक प्रेम का पौधा हर किसी के घर के आंगन में लगा रहना चाहिए, और उस प्रेम के पौधे को जिंदा रखना है। प्रेम के पौधे को मारना नहीं है, प्रेम के पौधे को हरा रखना है। तो रोज सुबह उठ करके उस प्रेम के पौधे में समर्पण का जल डालते रहा करो, तुम्हारा पौधा सदा हरा भरा बना रहेगा। प्रेम के पौधे लगाओ हर घर में, ध्यान रखना। आपसे मेरा निवेदन है ऐसा पौधा जो तुम्हारे घर को खुशियां देता रहे। मिलो ना।
प्रेम से मिलो, आनंद से रहो। जिंदगी का भरोसा नहीं, आज हो कल ना रहो। जिंदगी का कोई विश्वास मत करो, आज हो कल राम नाम सत्य हो जाएगा। जब तक राम नाम सत्य नहीं हो रहा तब तक राम राम जप लो, उद्धार हो जाएगा तुम्हारा। ध्यान निवेदन है, क्यों इंतजार करते हो? इतनी अच्छी नहीं है। यदि दुनिया अच्छी होती तो फिर हर आदमी यहां रोते रोते पैदा क्यों होता? हर आदमी रोते पैदा होता। दुनिया इतनी अच्छी नहीं। जो भी आता है इस धरती पर मनुष्य, केवल आदमी है जो रोते पैदा होता है। गाय का बछड़ा कभी रोते पैदा नहीं होता, भैंस का कभी रोते पैदा नहीं होता, बकरी का बछड़ा कभी रोते पैदा नहीं। वो तो पैदा होते ही खड़े होने की कोशिश करते हैं, और आदमी तो साल भर तक खड़ा नहीं हो पाता। वो खड़ा भी हो जाए तो खड़ा होना जिंदगी भर नहीं सीख पाता है। केवल मनुष्य है जो रोता हुआ पैदा होता है। मनुष्य के नहीं रो तो डॉक्टर मार के रुलाता है। रो, ध्यान रखना है, ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है। यदि अच्छी होती तो आदमी रोते रोते पैदा क्यों होता? और मैं पुलक सागर कहता हूं, ये दुनिया इतनी खराब नहीं है, इतनी खराब नहीं है। यदि दुनिया खराब होती तो जाने के बाद हजारों को रुला के हम क्यों जाते? ध्यान रखना है, हम रोते रोते आते हैं और लोगों को रुला के जाते। हमारे जाने के बाद कितने लोगों की आंखों में आंसू आते हैं, ये हमारे व्यक्तित्व पर निर्भर किया करता है, कैसा जीवन हमने जिया है। प्रेम से मिलो। मुसलमान साल में एक बार ईद पे आपस में गले मिलते हैं। हिंदू होली पर गले मिलते हैं। जैन संवत्सरी पर, क्षमावाणी पर गले मिलते हैं। मान्यवर दिल से दिल मिलते हैं। मिलाती है जब दिल से दिल मिलते हैं, मगर मुश्किल तो यह है कि दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। एक साल में एक बार दिल से दिल मिलाते हो। एक बार तो एक दुर्घटना हो गई, एक गले मिल रहा था, चर 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 आवाज आ गई। उसने कहा कि तेरा दिल तो बड़ा कुरमुरा हो रहा है। बोले नहीं, इसमें बीड़ी का बिंडल रखा है, ध्यान रखना, वो टूट गया है, ध्यान रखना। ऐसे दिल मिल रहे हैं लोग, ध्यान रखना। मानने पर इतनी जोर से लगा लिया कि बीड़ी टूट गई उसकी। साल में एक बार इंतजार करते हो। मुसलमान ईद का इंतजार करता है, हिंदू होली का इंतजार करता है, जैन क्षमावाणी का इंतजार करता है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, दिल मिलाने के लिए एक दिन क्यों चुनते हो? अरे सुबह भी दिल मिलाओ, दोपहर को भी गले मिलो, शाम को भी गले मिलो। ऐसे गले मिलो कि सुबह ईद का त्योहार हो, दोपहर होली और शाम को क्षमावाणी हो जाए। हमें त्योहारों का इंतजार क्यों करना पड़ता है? रोज त्योहार मनाओ, रोज गले मिलो, रोज आपस में मिलो, रोज प्रेम से। कितने लोगों से मिलना है? 4-5 जो तुम्हारे दुश्मन हैं, ध्यान रखना। उनको ही गले लगाना, उनको ही लगाना। नहीं तो आदमी इतना होशियार है, क्षमावाणी आती, चेहरा देख के क्षमा मांगता है। जिससे दोस्ती है और भाई बिच्छामी दुकड़ा उत्तम क्षमा, और जिससे लड़ाई है उसे मुंह दे फेर करके आगे बढ़ जाता। नहीं मेरे भाई, उनसे मिलो जिनसे दूरियां हैं। प्रेम जीवन का महामंत्र हुआ करता है। प्राणियों के संबंधों को जोड़ने वाली कोई कड़ी है तो है प्रेम है। मालूम है, आदमी गुस्से में होता है तो बहुत तेज आवाज निकलती है, और जब प्रेम होता है तो मौन हो जाता है। मालूम है क्यों? कभी सोचा? जब प्रगाढ़ प्रेम होता है, बेटी ससुराल से पीहर आती है, मां गले लगाती है, शब्द मौन हो जाते हैं, बोल नहीं पाती है। आंखें प्रेम से, आंखों से संवाद हुआ करता है। लेकिन गुस्सा होते हैं, प्रेम होता है ना, तो कितने भी दूर रहो हम पास होते हैं, और जब गुस्सा आता है कितने भी पास रहो हम दूर हो जाते हैं। इसलिए आदमी को गुस्से में चिल्ला के बोलना पड़ता है, ध्यान रखना है। वह तन से तो पास रहता है लेकिन मन से दूर रहता है। जो दूर रहने वालों के लिए तो जोर से बोलना पड़ता है। प्रेम ऐसा है जो पास में लाता है,
वहां शब्दों की भाषा नहीं, वहां भावनाओं की भाषा देखी जाती है। भावनाओं में रंगने। प्रेम ऐसा शब्द है, एक ऐसी जुबान है जिसे हर भाषा का आदमी समझ लेता है। गूंगा भी प्रेम का अर्थ समझता है, अंधे भी प्रेम का स्पर्श जानते हैं, और इंसान की तो बात छोड़ो ओबरी वालों, जानवर भी प्रेम की भाषा समझा करता है। किसी गाय को यदि प्यार से आ आ करके बुलाओगे तो वह पास आ जाती है, वो जब दुत्कार के भगाओ तो गाय भी दूर। ये वो लोग हैं जो हमारी इस प्रेम की भाषा को समझा करते हैं। प्रेम की बीन बजती है तो जहरीला सांप भी पिटारे में हो जाता है, ध्यान रखना है। प्रेम की धुन बजती है तो 2 रोटी खाने वाला कुत्ता भी तुम पे जान लुटा दिया करता है, ध्यान रखिए। मान्यवर, प्रेम ऐसी भाषा है कि हर कोई इसको समझ लेता है। लेकिन एक बात याद रखना, प्रेम मांगने से नहीं मिलता। तुम्हारे सामान को लोग पसंद कर सकते हैं, मकान को लोग पसंद करते हैं, पैसों को लोग पसंद कर सकते हैं, तुम्हारी गाड़ी कह सकते हैं कितनी सुंदर है, ध्यान रखना। लेकिन कोई किसी को प्रेम करे, मैं तुम्हें पसंद करूं, इसमें कौन क्या कर सकता है? पसंद अपनी अपनी, इसमें कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता है। हम तुम्हें पसंद करें ये बात अलग है, और हम तुम्हें प्रेम करें ये बात अलग है, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है मेरा, प्रेम मांगोगे, तुम मुझे प्रेम दे दो, तुम मुझे प्रेम दे दो, तुम मुझे प्रेम दे दो, कोई भीख है क्या? पैसा मिल सकता है उधार, पैसा मिल सकता है ब्याज से, पैसा मिल सकता है चुरा के, प्रेम नहीं मिला करता है। आपसे निवेदन है, बड़ी विनम्रता के साथ आपसे कह रहा हूं। बहू सोचती है कि सास मुझे प्रेम दे, और सास सोचती कि बहू मुझे प्रेम दे, पति सोचता है पत्नी मुझे प्रेम दे, पत्नी सोचती कि पति मुझे, हर कोई प्रेम का कटोरा लेकर के खड़ा है। भाई कहता बहन प्रेम दे दे, बहन कहती भाई प्रेम दे दे। प्रेम ऐसे मिलता है? मंदिर का प्रसाद है कि कोई उठा के तुमको दे दे? प्रेम ऐसे नहीं मिलता मांगने से मेरे भाई। एक बार क्या हुआ, मुल्ला नसरुद्दीन सागवाड़ा से चला, उसके दिमाग में आ गया कि यार ताजमहल देखना है। देख लिया वो टीवी पे, मोबाइल पे, मुझे ताजमहल देखना, ताजमहल देखना है। लोगों ने कहा गांव का गमारिया तू क्या ताजमहल देखेगा, तुझे क्या मालूम? नहीं, मुझे तो जाना है ताजमहल देखने। अच्छा, पढ़ा लिखा तो था नहीं। बैठ गया ट्रेन में, अहमदाबाद पहुंच गया। पहले का जमाना था कि लोग ट्रेन में भी रेडियो ट्रांजिस्टर लेके चलते थे। ट्रेन में बैठा था, उसमें से आवाज आई, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। समझ गए क्या? मुल्ला ने उठाया बोरिया बिस्तर, आगरा आ गया। पढ़ा लिखा तो नहीं कि प्लेटफॉर्म पे पढ़ ले कौन सा स्टेशन है, और पूछेंगे हम किसी से नहीं, ध्यान रखना, हम ज्ञानी है। उतर गया अहमदाबाद में, सुबह से शाम हो गई, ऑटो वाले के पास पहुंचा, मुझे ताजमहल ले चल। अरे लोगों ने, ऑटो वाले का ये पागल आदमी है कि अहमदाबाद में ताजमहल ढूंढ रहा। ऑटो वाले ने भी कहा मुर्गा फंसा है, लूट लो, निपटा दो। गुजराती था, गुजराती ऐसे छोड़ते हैं क्या? पूरी दुनिया में, पूरे देश में गुजराती राज कर रहे हैं, ध्यान रखना। 2 गुजराती ने दुनिया हिला रखी है। मान्यवर सोचिए, विचार करना। ले गए, प्लेटफॉर्म के बाहर ले गए, ऑटो में बैठा, उसने अहमदाबाद के 4 चक्कर लगाए, 4 चक्कर लगाए। बोले दे 500, और उसने कहा 500, इतना तो किराया भी नहीं लगा ट्रेन। बोले ये तो शहर है। तो बोले कि कहाँ है ताजमहल? बोले वो पतली सी गली में, वहां रिक्शा जाता नहीं है, तू यहाँ उतर, वहां से चला जा। उसने कहा ठीक है, उतर गया बेचारा, गांव का तो था, उतर गया। सुबह से शाम हो गई, उस गली में क्या ढूंढ रहा है? ताजमहल, ध्यान रखना है। इतने में उसको खट्टर काका मिल गए। उन्होंने कहा अरे मुल्ला तू यहाँ कैसे है? अरे बोले बुद्धू बना गया वो रिक्शे वाला, इस गली में छोड़ गया। सुबह से शाम हो गई, ताजमहल नहीं दिख रहा। खट्टर काका ने एक चांटा लगाया, बोले बेवकूफ, मैं महीने भर से कुतुब मीनार ढूंढ रहा हूं। तुझे एक दिन में ताजमहल मिल जाएगा।
कमाल है आदमी। एक ढूंढ रहा है अहमदाबाद में कुतुब मीनार, एक ढूंढ रहा है ताजमहल। ये तो ऐसे ही हो गया, जो जहां है ही नहीं वहां मांगने चला है आदमी। आदमी एक दूसरे से प्रेम मांगा करता है। पत्नी कहती पति प्रेम दे, पति कहता पत्नी प्रेम दे। जब एक दूसरे से मांगते तो ऐसा लगता है प्रेम से तुम भी रीते हो, प्रेम से वो भी रीती है। ध्यान रखना है। मैं पुलक सागर कहता हूं, प्रेम मांगने से नहीं, प्रेम लुटाने से मिला करता है। ध्यान रखना, ये भिक्षा में नहीं मिला करता है। प्रेम वह चीज है जितना दोगे उतना लौट करके वापिस आ जाएगा। ध्यान रखना है, मांगोगे तो प्रेम नहीं मिलेगा। आज से निवेदन है, आप चाहते हो घर के लोग आपसे प्रेम से बात करें, प्रेम से बोलें, प्रेम से रहें, तो उनसे उम्मीद मत रखो। प्रेम लुटाना आज से शुरू कर दो। प्रेम लौट करके अपने आप वापिस आ जाए। प्रेम मांगो मत, प्रेम लेना नहीं, प्रेम देना सीखो मेरे भाई। ध्यान, अभी दिनेश जी कह रहे थे ना कि मैं घाटे का सौदा नहीं करता हूं। ध्यान रखना है, ये यारी है, ये प्रेम की यारी है। ध्यान रखना है, ये तो उनका अपना लहजा है बोलने का, उनका क्षेत्र वही है। लेकिन मैं इतना कहता हूं कि यदि कोई आता है अपने दर पे, अपने पास बार बार, ध्यान रखना, ये प्रेम के संबंधों से आदमी सब कुछ मिल जाए और प्रेम ना मिले तो जिंदगी तो बेकार हो जाया करती, बदरंग हो जाती है जिंदगी। कितने भी बड़ी बड़ी कोठियां खड़ी कर लो, बड़े बड़े महल बना लो, प्रेम नहीं है तो वो घर भी खाने को दौड़ता है। और प्रेम है तो घास फूस की कुटिया में भी आनंद आ जाया करता है। प्रेम से जीना से, प्रेम नहीं कर रहा है, कर रहे हो तुम प्रेम, ऐसा नहीं कि तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, लेकिन ऐसी जगह है जहां नहीं होना चाहिए। मान्यवर, मैं दिल्ली से चला, बिहार करके आ रहा था, सुबह सुबह का वक्त था। मैंने एक आश्चर्य देखा, एक महिला एक कुत्ते के बच्चे को गोद में लेके घूम रही है। ये हवा गांव में भी लग रही है धीरे धीरे। कुत्ते के बच्चे से बहुत प्रेम होगा। मेरे साथ महाराज थे, मैंने कहा यार ये महिला महाराज ये कुत्ते के बच्चे को लेके क्यों चल रहे हैं? बोले शहर है महाराज, उनका कमाल का शहर है। शहर और गांव में अंतर क्या होता है मालूम है? गांव में गाय पाली जाती है, शहर में कुत्ते पाले जाते हैं। ध्यान रखना है, गांव में गौ माता की रक्षा होती है, गाय को पाला जाता है, शहर में कुत्ते पाले जाते हैं। यही दोनों में अंतर है। मैंने देखा, मैंने कहा महाराज ये महिला कुत्ते के बच्चे को लेके, और दुर्घटना घट गई, और बड़ी दुर्घटना। दुर्घटना ये घट गई कि थोड़े 4 कदम पीछे उसके बच्चे को नौकर लेके चल रहा है। खुद के बच्चों को नौकर और कुत्ते को बच्चे को आप लेके चल रही। मैंने कहा भाई मामला क्या है? महाराज ने पूछा महाराज बताओ ये क्या मतलब है? इनका मतलब सीधा साधा साफ है, या तो ये पिछले जन्म में इसकी मम्मी थी। कर्म सिद्धांत तो यही बोलता है जैनागम का है, जैसा कर्म वैसा फल। या तो ये पिछले जन्म में इसकी मम्मी थी, या अगले जन्म में बनने की तैयारी कर रही। ध्यान रखना, मान्यवर इंसान के बच्चे को ठुकराते हो, कुत्ते के बच्चे को गले लगाते हो। मैं पुलक सागर ये नहीं कह रहा हूं कि तुम इन कुत्ते के बच्चे को ठुकराओ या उसे लात मारो। मैं ये कह रहा हूं इंसानियत को लात नहीं मारी जाना चाहिए, इंसानियत से भी प्रेम करना चाहिए। हमारे घर में कुत्ते के बच्चे के लिए दूध है, लेकिन देवरानी का बच्चा रो रहा है तो 1 गिलास दूध हमारे घर नहीं होता है। हमारे घर में कुत्ते को खिलाने को महंगे महंगे बिस्किट है, तो कोई गरीब की झोपड़ी में कोई भूखा है तो हमारे घर में आधे थाली भी भोजन उसके लिए नहीं निकला करता है। ये इंसानों की दुनिया नहीं हो सकती है मेरे भाई। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, एक ही चीज है, जीवन क्षणभंगुर है, आज है कल ना। प्रेम से जी, प्रेम के सिवा कुछ नहीं रखा इस दुनिया में। मैं तो यही चाहता हूं कि इस धरती पर हर समस्या का हल प्रेम से हो सकता है। जो प्रेम से हल निकालना जानता है
उसे फिर अदालतों में जाने की कोई जरूरत नहीं हुआ करती है। घर में तू मैं हो जाए, 4 बर्तन हैं तो उनमें खटपट तो होगी, तो हमारा गला काय को फड़वा रहे हो फिर तुम? मैं कल से चिल्ला रहा हूं, 2 बार चिल्ला चुका, उसके बाद भी उत्तर यही आ रहा, होगी। हम नहीं सुधरने वाले हैं, ध्यान रखना। अरे खटपट झटपट भी जाओ, ध्यान रखना, ज्यादा बाल के मत रखो, बर्तन टकराने मत दो। प्रेम के मंदिर, मोहब्बत की मीनारें और प्रेम के प्याऊ खोलो अपने घरों में, ध्यान, अपने बस्ती में, अपने नगर में। घास की नोक पर रखी हुई ओस की बूंद से बड़ा तुम्हारा जीवन नहीं है। प्रेम यदि हो ना तो रूखा सूखा भोजन भी बड़ा स्वादिष्ट लगता है मेरे भाई, और प्रेम ना हो तो 56 भोग भी फीके। नारायण श्री कृष्ण हस्तिनापुर पधारे, संधि का प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास कि घर की लड़ाई अच्छी नहीं होती है, परिवार की लड़ाई अच्छी नहीं होती है, युद्ध रोक दो, हस्तिनापुर तुम ले लो, पांडवों को 5 गांव दे दो, ज्यादा नहीं, संधि, प्रेम से रहो, लड़ो मत। ये घर की लड़ाइयां अच्छी नहीं होती। खानदान, जब एक बात याद रखना, जब अपने आंगन में दीवार उठती है ना तो अपना ही आंगन छोटा होता है, पड़ोसी का कुछ नहीं होता है, ध्यान रखना है। जब घरों में आपस में लड़ते हैं ना तो तबाही अपने ही खून की होती है, ध्यान रखना है। नारायण कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन से संधि का प्रस्ताव लेकर जाओ। पहुंचे हस्तिनापुर, बड़ा स्वागत हुआ नारायण कृष्ण का। मोर मुकुट धारण पीतांबर लिए, गिरधर गोपाल केशव मधुसूदन माधव चले रथ पर सवार होकर। पूरा हस्तिनापुर के लोग सड़कों पर निकल आए नारायण का स्वागत करने के लिए। कोई आरती, कोई वंदन, कोई पुष्प, गुलाब जल से पूरी वीथियों को सींचा गया, सुगंधित वातावरण, तोरण लगाए गए कि हस्तिनापुर में नारायण पधार रहे हैं। मुस्कुराते स्मित मुस्कान लिए नारायण कृष्ण रथ पर सवार चले जा रहे हैं। रास्ते में क्या देखते, एक झोपड़ी है। नारायण कृष्ण की निगाहें पड़ी, देखा, मुस्कुराए, आगे बढ़ गए। एक बुढ़िया देख रही है, नारायण कृष्ण को निहार रही है। ऐसा सांवला रूप, ऐसा सांवला सावलिया, जो कृष्ण को देख ले वो उनको दिल दे बैठता था, मन दे बैठता था, चित्त दे बैठता था। परिहारी ने यदि पनघट पे पानी भर रही है और नारायण कृष्ण निकल जाए तो उनके रस से एक बाल्टी छूट जाती थी, वो कृष्ण के रूप में मोहित हो जाती थी। ऐसा रूप लावण्य के धनी नारायण श्री कृष्ण। देखा उस बुढ़िया ने कि क्या कभी ये नारायण, ये भगवान, ये महापुरुष इस गरीब की कुटिया में भी आएंगे? गरीब संकुचित होता है। फिर सोचा कि कहां अपने भाग्य से। नारायण कृष्ण ने देखा, मुस्कुराए और आगे चले गए। दुर्योधन से संधि का प्रस्ताव रखा। दुर्योधन ने कहा कि आओ माधव, आओ केशव, तुम्हारा स्वागत है इस राजमहल में। नारायण कृष्ण ने कहा कि स्वागत नहीं, मैं संधि का प्रस्ताव लेकर आया हूं। दुर्योधन, भाइयों में फूट नहीं होना चाहिए। चंद जमीन के टुकड़ों के लिए खून खून के प्यासे मत हो, बुजुर्गों को कलंकित मत करो। दुर्योधन ने कहा क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं ये पांडवों को 5 गांव दे दूं, तुम हस्तिनापुर में राज्य करो। नहीं, दुर्बुद्धि दुर्योधन के समझ नहीं आई। उपदेश भी ढंग के लोगों को दिया करो रे, दुर्बुद्धियों को दो तो कोई मतलब थोड़ी, बर्बादी होना है, वक्त होना धरना कुछ नहीं है। ज्ञान भी अच्छे लोगों को दो, सहायता भी अच्छे लोगों की करो। नहीं तो एक बकरी का बच्चा था, छोटा सा, एक बकरी थी, जंगल में घूम
छूट गया। बकरी ने दूध पिला पिला कर उस बछड़े को, उस शावक को पाल दिया। मालूम है, जब बड़ा हो गया, शेर का बच्चा है, शेर तो शेर है, उसने कहा जा मेरी माँ है तूने मुझे दूध पिलाया है, जा पूरे जंगल में घूम, कोई तेरा बाल बाधा ना करेगा, और किसी ने भी मेरी माँ के साथ खिलवाड़ किया तो जिंदा ना बचेगा। बकरी बड़े आराम से घूमती, पूरी जंगल में उसका राज हो गया। यह दृश्य एक चील देख रही थी। उसने कहा यार बकरी बड़े मजे से घूम रही है, कोई इसका शिकार नहीं करता, कोई इसको मारता नहीं, क्योंकि शेरनी का बच्चा पाला था उसने, कोई नहीं मारता उसको। चील ने कहा कि हम भी किसी का उपकार करें, हम भी किसी की सहायता करें। बरसात के दिन थे, बरसात हो रही थी, चूहे के बच्चे बैठे हुए थे, भीग रहे थे। चील ऊपर से आई, उड़ करके नीचे आई, अपने पंख फैलाए और बच्चों को समेट लिया। और जैसे ही समेटा, पानी रुका, बारिश हुई, चील उड़ नहीं पाई। बकरी वहीं खड़ी थी। बकरी ने कहा तो उड़ती क्यों नहीं? उसे चील ने देखा कि चूहे के बच्चों ने उसके पंख को कुतर लिया, काट लिए, वो उड़ नहीं पाई, ऊपर नहीं जा पाई। तो बकरी ने कहा पगली तूने ये क्या किया? बोले तुझे देखकर मेरी ये दशा हो गई। बोले क्या दशा हो गई? बोले देख मैंने कहा कि सहायता करने से जंगल में राज मिलता है, तो मैं भी सहायता करने लगी। बकरी ने कहा तेरा दिमाग खराब है, पगली सहायता भी कर तो शेर के बच्चों की कर, चूहे के बच्चों की सहायता करने की कोई जरूरत नहीं है। वीरों की सहायता कर, शेरों की, ये चूहे के बच्चे ये किस काम के हैं? ध्यान रखना, शेर के बच्चों की सहायता करो, जंगल में राज करोगे, और चूहों को बच्चों में लगे रहोगे तो अपने ही पंख गमा दोगे। दुर्योधन दुर्बुद्धियों को उपदेश देने से कोई मतलब नहीं है, अहित ही होता है, अपना ध्यान रखना। कृष्ण ने कहा दुर्योधन मान जाओ। नहीं कैसा हो, 5 गांव तो छोड़ो, एक सुई की नोक की बराबर भी जमीन मैं उन पांडवों को देने को तैयार नहीं। सुई की नोक की बराबर? बोले हाँ। तो कृष्ण ने कहा फिर दुर्योधन कुरुक्षेत्र की तैयारियां करो, अब जो भी होगा फैसला युद्ध के मैदान में होगा। दुर्योधन ने कहा कि केशव, महलों में आपकी पसंद का भोग बना है, मोहन भोग बना है, 56 भोग बने हैं, चलो भोजन ग्रहण करो। कृष्ण ने कहा कि नहीं दुर्योधन, आज नहीं, फिर कभी। दुर्योधन ने कहा तो मैंने आपकी बात नहीं मानी, तो आप भोजन भी नहीं करेंगे? अतिथि देवो हो, भोजन तो करो। कृष्ण ने कहा कि नहीं, आज मेरा कहीं और निमंत्रण है, मैं वहां जाता हूं, तुम्हारे यहां फिर कभी। बैठे रथ में वापिस आए, जाकर के लौट रहे थे, दरवाजा खटखटाया झोपड़ी का, दरवाजा खोलो, भीतर से आवाज आई कौन हो? बोले अरे खोल के तो देख मैं कौन हूं। नहीं, दरवाजा नहीं खुलेगा, मेरे पति घर पे नहीं है। पहले की मर्यादाएं थी कि घर में पति ना हो, पर पुरुष आए तो लोग द्वार नहीं खोला करते थे। समझ में आ रहा? आज तो ये हो गई मर्यादाएं कि पति घूंघट डाल ले, पत्नी को तो डालनी नहीं है। बिगड़ गई संस्कृति। बोले मेरे पति घर में नहीं है, मेरे स्वामी घर में नहीं है, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती हूं। भीतर से आवाज, बाहर से आवाज आई, काकी बहुत भूख लगी है, तड़प रहा हूं मैं भूख में। भूखा है कोई? क्या परंपराएं रही कि यदि भूखा कोई आ जाए तो मर्यादाएं उल्लंघन हो जाती थी। ध्यान रखना, आपतकाले मर्यादा नास्ति। काकी ने कहा ठहरो, मैं दरवाजा खोलती हूं। मालूम क्यों खोलती हूं? भूखा खड़ा है। पहले का जमाना वो था कि हमारे बड़े बुजुर्ग सोचते थे, भोजन से पहले आवाज लगाते थे कि मेरी आवाज जहां जहां तक जाती हो, कोई भूखा हो तो मेरे घर आए, मैं भोजन ग्रहण कर रहा हूं। पहले का जमाना वो था, लोग कहते थे कोई आवे तो हम खावे। आज का जमाना ये है, ये जावे तो हम खावे। बदल है, बैठा जब तक खाने नहीं निकलता है, बड़ा बदल गया जमाना। ये जावे तो फिर हम खावे। जैसे ही दरवाजे खोले, स्तब्ध रह गई देखकर।
मोर मुकुट धारण किए, पीतांबर वस्त्र धारण किए, नारायण कृष्ण उस झोपड़ी में खड़े हैं, जिसे जाते समय मुस्कुरा के देख कर गए थे। चुप रह गई, स्तब्ध रह गई। जब प्रेम प्रगाढ़ होता है, उसे लगा कि ये मैं सपना देख रही हूं, हकीकत देख रही हूं। नारायण मेरे पाहुना बनकर आए। कृष्ण ने कहा कि काकी भीतर आने का नहीं कहूंगी, शब्द तो मौन है। हाथ से इशारा किया, पधारो। एक खाट थी, खाट बिछा दी, विराजो, इस पर सुशोभित हो जाओ। नारायण कृष्ण आंखों से झर-झर आंसू गिर रहे हैं, खुशी के, हर्ष के, अतिरेक के, कि मेरी जीवन की नाव नारायण कृष्ण मेरे घर पाहुना बनकर आए। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घरों में संत पाहुना बन करके पहुंच जाया करते हैं। ध्यान रखना है, राजा महाराजा तो अलग बात है, और संत पहुंच जाएं जीवन का। कहते हो ना कि बड़े बड़े महलों वाले भी कहते कि गुरुवर आज मेरी कुटिया, महल भी कुटिया लगता है जब संत पहुंच जाया करते। स्तब्ध रह गई विदुरानी। इसने कहा कि नारायण बैठो। नारायण ने कहा काकी समय नहीं है, बहुत भूख लगी है, जो भी हो मुझे खिला दे। अंदर गई, आज कुछ नहीं बना। सुबह सुबह परीक्षा ऐसी हो जाती है, अभी तो कुछ बना ही नहीं है, तुम भोजन करने आ गए। काकी जल्दी लाओ। फिर रसोई में जाती, फिर बाहर आती, फिर जाती, फिर बाहर आती। क्या खिलाऊं, मेरे पास तो आज, अब पहले का जमाना ऑनलाइन का तो था नहीं कि फोन करें और पिज्जा मंगा ले। ध्यान रखना है, वहां तो खुद ही बनाना पड़ता था। ध्यान रखना, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर। क्या खिलाऊं, क्या खिलाऊं। नारायण ने कहा काकी ज्यादा देर मत कर, मैं तड़प रहा हूं, बहुत भूख लगी है। देखा ना था, वो पीछे चली गई आंगन में। आंगन में गई और केले की डाली बोर तोड़ करके लाई और बोले नारायण ये भोजन ग्रहण करिए। नारायण ने कहा कोई बात नहीं, मैं फल फूल खाकर भी जिंदा रह सकता हूँ, आनंद में रह सकता हूँ। नारायण श्री कृष्ण खाट पर बैठे हैं, विदुरानी जमीन पर बैठी है, केले छील रही है, पकड़ा रही है। कृष्ण केले खाए जा रहे, आनंद मना रहे हैं। भोजन पक रहा है, चूल्हे में रखा है, भूख ज्यादा लगी है, खा रहे हैं नारायण कृष्ण। इतने में विदुर जी पहुंच गए। विदुर जी ने देखा, अरे मेरे घरे उजाला क्यों है, संत आए तो उजाले होते हैं। अरे वो जहां से जाता है उजाला छोड़ जाता है। ध्यान रखना है, मेरी कुटीर में उजाला हो रहा है, मेरे कुटीर में प्रकाश हो रहा है, दिन में उजाला है। जाकर के देखा, नारायण कृष्ण बड़े मजे से केले खा रहे हैं। विदुर ने कहा बावली पागल हो गई क्या, ये कर क्या रही है तू, क्या कर रही थी, भक्ति में प्रेम में डूबी। पागल, छिलके तो कृष्ण को दे रही थी, केले बाहर फेंक रही थी, बावली हो गई थी। ध्यान रखो, मैं भी किसी चौकी में जाता हूं, लोग शुद्धि भूल जाते, क्या बोले क्या नहीं बोले। बड़े बड़े पढ़े लिखे भूल जाते, मन शुद्धि बचन काहे की शुद्धि। तो छिलके फेंक रही है, छिलके पकड़ा रही है, केले फेंकते जा रही। विदुर ने कहा पागल हो गई बावली, ये क्या कर रही है। बोले क्या कर रही, केले खिला रही। अरे वो देख पागल देख, छिलके खिला रही और केले फेंक रही। अरे विदुरानी ने कहा ये क्या हो गया मेरे से, कैसा अपराध हो गया। नारायण मुझे माफ करो, गलती। अरे तुमको तो बताना था कि मैं क्या खिला रही हूँ। नारायण ने कहा कोई बात नहीं, मैं तो प्रेम में डूबा था, मैं तो भक्ति में डूबा था। कृष्ण, विदुर जी ने केला छीला, नारायण के हाथ में दिया। जैसे ही केला कृष्ण ने खाया, केला अटक गया गले में, अटक गया, खांसी आ गई, खांसी आ गई, केला थूक दिया नारायण कृष्ण ने। विदुर जी ने बोला केले में क्या दिक्कत है। नारायण कृष्ण ने कहा कि हे विदुर काका, तेरे ज्ञान के केले में वो आनंद नहीं जो भक्ति के छिलकों में आनंद प्राप्त हो रहा था। ध्यान रखना है, तू ज्ञानी है, तू ज्ञान के केले खिला रहा है, वही अटक गया। भगवान ज्ञान का भूखा नहीं, भगवान भक्ति और भावों के भूखे दुआ करते। ध्यान रखना, खिला दिए छिलके। कृष्ण ने खाया कि विदुर जी काका जी तुमने डिस्टर्ब कर दिया, कितना आनंद आ रहा था भोजन में, केले के छिलके में। वही मैं आपसे कह रहा हूँ ओबरी वालों, घर में 56 भोग बने या ना बने, अरे प्रेम से यदि केले के छिलके भी खाओ तो नारायण कृष्ण खिजकार करते हैं। अरे प्रेम में वो ताकत होती है कि भीलनी के जूठे बेर भी राम स्वीकार करते हैं, और प्रेम में वो ताकत होती है कि उबले हुए उड़द के छिलके भी महावीर स्वीकार। चंदना के उबले हुए उड़द के छिलके, उड़द भी नहीं था,
भगवान ने प्रेम से स्वीकार कर लिया। ध्यान रखना, प्रेम से बड़ा भोजन, प्रेम से बड़ा सुख कोई नहीं हुआ करता है। मैं महिलाओं से निवेदन कर रहा हूँ, अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को भोजन बनाना सिखाइए। तुम्हारी बेटियां अब रसोई में जाना नहीं चाहती, बहुएं रसोई में जाना नहीं चाहती हैं। विचार करना है, सोचना है, स्थिति बिगड़ रही है, हमारी परंपराएं खत्म हो रही हैं। जो है वो ऑनलाइन आ रहा है, जो है बाहर से आ रहा है। एक भोजन बनाना है तो 10 बार मोबाइल में रेसिपी देखना पड़ती है। अरे बात कराना चाहिए। हर बेटी को मैं एक संदेश दे रहा हूं, ऐसी बेटी कितनी भी पढ़ लिख के अमीर हो जाए, जितने भी बड़े ओहदे पर पहुंच जाए, एक बात याद रखना, ससुराल में प्यार डिग्रियों से नहीं, ससुराल में प्यार अच्छे भोजन से मिला करता है। याद रखना है, हर कोई तारीफ किया करता है, ससुर भी तारीफ करेगा। एक ससुराल में सच्चा प्यार चाहिए, सबका वात्सल्य चाहिए। हर बेटी को भोजन बनाना जरूर आना चाहिए। आज ढाबे में खा रहे हैं लोग, बाहर खा रहे हैं लोग, मालूम है किसका पति बाहर खाता है? जिसकी पत्नी को अच्छा भोजन बनाना नहीं आता है। ध्यान रखना, यदि आपको अच्छा भोजन बनाना आएगा तो तुम्हारा पति कहेगा, धत तेरी क्या रखा है पानी पूरी में, उससे अच्छा तो मेरी रानी बनाया करती है। ध्यान रखना है, घर में ही पानी पूरी खाएं। ये बीमारियां, ये कैंसर, ये दुनिया भर की बीमारियां, ये बाहर का सड़ा सड़ा खा करके अपने पेट को जो कचरा घर बना रहे हो, महावीर कहते हैं ध्यान रखना, अरे जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी निकलेगी वाणी। ध्यान, भोजन कला सिखाओ अपनी बेटियों को। मैं नहीं कहूंगा कि पढ़ाओ लिखाओ मत, खूब पढ़ाओ, खूब ग्रेजुएट बनाओ, खूब MBA कराओ, खूब CA बनाओ। अरे CA बनना अच्छी बात है, बनना चाहिए, भोजन बनाना उससे भी अच्छी बात हुआ करती है। ध्यान रखना, मान्यवर आपसे निवेदन करता हूं, भोजन बनाने की कला भूल गई बेटी। स्थिति बहुत खराब है दिनेश जी, लड़के पराठे सीख रहे हैं, लड़कियां कराटे सीख रही हैं। करें क्या, स्थिति बहुत खराब है। लड़के तो पराठे बना रहे हैं बेचारे, लड़कियां कराटे चला रही है। स्थिति बदल गई है। पहले हमें सिखाया गया था, महिलाओं को सिखाया गया था हमारे पूर्वजों में कि बेटा नाखून काटना, बाल बढ़ाना। अब क्या हो रहा है? बोलो, नाखून बढ़ रहे हैं, बाल कट रहे हैं। बिल्कुल उल्टा। पहले का समय हुआ था कि शादी विवाह में भोजन घर की माता बहनें बनाती थी और नाचने वाली बाहर से आती थी। समझ गए क्या? अब भोजन वाली बाहर से आती, घर की बहुएं नाचती हैं। ध्यान रखना, ये हमारी जिंदगी बन गई, ये हमारा आदर्श बन गई, हमारी संस्कृति बन गई। बहु बेटियां नाच रही, पहले तो आके सखी सहेली नाचती थी, अब तो दुल्हन ही नाच रही है। ध्यान रखना है, कमाल है। विचार करिए, घोड़ी पे वैसे राजा बाबू बन के बैठता था दूल्हा, बारात लेके जाता था पहले, आज तो नचैया बन के बैठता, खुद ही नाच रहा खुद की शादी में। कमाल हो गए। बाहरी संस्कृति हमारी, पहले की संस्कृति वो थी कि लोग घर में खाना खाते थे और शुद्धि करने बाहर जाते थे। अब लोग ढाबे में खाते हैं और घर में आके अटैच सुविधाएं। मान संस्कृति का तहस नहस हो रहा। भोजन बनाना, प्रेम का भोजन। आपसे निवेदन करूंगा बड़ी विनम्रता से, एक काम करना, घर जाना, तुम्हारे रसोई घर में बहुत से डिब्बे रखे होंगे, धनिया, मिर्च, मसाला, गरम मसाला, काला मसाला और क्या क्या होता है। तो हमसे पूछ रहे हमारे बाप ने खाना नहीं बनाया, बेचारे। जीरा, नमक, काला नमक, सफेद नमक रखा रहता है कि नहीं? आज मेरी सभा से एक डिब्बा और लेके जाना, उस डिब्बे को खाली रखना, उसमें एक स्टिकर लगा देना जिसमें लिखा हो प्रेम। ध्यान रखना, और जब भी भोजन बनाओ मिर्च मसाले डालो, उसके साथ भीतर के प्रेम का डिब्बा भी उड़ेल दिया करो। ध्यान रखना है। मैं कहूंगा कि स्वाद मिर्च मसालों में नहीं, स्वाद भीतर के प्रेम में हुआ करता है। ध्यान रखना। क्यों माँ के हाथ की रोटी अच्छी लगती है? कैसी भी बना दे, माँ का भोजन माँ का है, क्योंकि माँ भोजन में मिर्च मसाले कम और भीतर का प्रेम ज्यादा डालती है। वो ये नहीं देखती मेरा कौन सा बेटा कमा रहा, कौन सा नहीं कमा रहा, कौन सा अच्छा कौन सा बुरा।
वो भीतर का प्रेम उड़ेला करती है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, क्यों तुम्हें महाराज के चौके का भोजन अच्छा लगता है? ध्यान रखना, कितने भी भोजन करा लो, एक बात याद रखो, ओबरी वालों, पूरी समाज को भोजन कराओ, वो पुण्य, उसका मजा वो अलग है, और एक संत को एक गिलास दो, उसका मजा अलग है। एक संत को एक हाथ हथेली में गिलास रख दो, संतों का भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगता है, भले मिर्च मसाला हो या नहीं हो, आदमी सोचता है यार महाराज का भोजन खाएंगे। ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि उसमें मिर्च मसाले कम और भीतर की भक्ति और प्रेम ज्यादा हुआ करता है। वो कितने भी लोग खा लें, जिसके घर में चौका हुआ है उसके घर का भिगोना कभी खाली नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, ये संतों की कृपा है। आपसे निवेदन, अंतिम बात, परिवार है, समाज है, सबसे ज्यादा आदमी की जीवन की आवश्यकता भोजन है, आहार है। ध्यान रखना, संत भी बन जाओ, बैरागी बन जाओ, सब छोड़ सकते हो, खाना थोड़ी छोड़ सकते हो। हाँ, दिन भर नहीं खाओगे, एक टाइम खाओगे, खाना तो आवश्यकता है शरीर को जिंदा रखने की। आपसे निवेदन है बड़ी विनम्रता के साथ, यदि घर में प्रेम रखना है, एक सूत्र दे रहा, घर में प्रेम रखना है तो घर के जितने भी सदस्य हैं वो कम से कम सप्ताह में एक बार एक साथ बैठकर भोजन किया करो। ऐसा ना हो कि देवर आए तो जिठानी बाहर आ गई, तू अपने पति को खिला, वो आया तो वो बाहर निकल आया। ऐसा नहीं, सप्ताह में एक बार पूरा परिवार एक थाली में बैठ करके भोजन करे। ध्यान रखना है, सप्ताह में एक बार ना कर सको, 15 दिन में एक बार, 15 दिन में ना कर सको, महीने में एक बार सामूहिक भोजन किया करो। सामूहिक भोजन करोगे तो घर में प्रेम बढ़ेगा। ध्यान रखना है, एक निवेदन है कि परिवार में प्रेम रखना है तो सामूहिक भोजन करो, तो समाज में प्रेम रखना है तो मंदिर में सामूहिक भजन किया करो। ध्यान रखना, ये भजन और भोजन की परंपरा, भोजन से घर एक होता है, भजन से समाज एक होती है। ध्यान रखना, मैंने कहा था ना आपको, राम मंदिर बनाओगे तो राम के भक्त जाएंगे, शिव मंदिर बनाओगे शिव के भक्त जाएंगे, जैन मंदिर बनाओगे महावीर के भक्त जाएंगे। सामूहिक भजन किया करो, जीवन तुम्हारा खुशहाल हो जाएगा। मकान की वजह से अलग रहो, मन की वजह से एक रहो। जितने भी रिश्तेदार हो, क्या तुम पिकनिक में जाते हो, क्या दिन भर किट्टी पार्टी में लगी रहती है फालतू के, अपना पैसा खुद ही खाए खुद ही चले आए, बोले मजा आता है। अपने घर के लोगों को मैं कह रहा हूं कि जिंदगी को सुखी बनाने के लिए ज्यादा लोगों से व्यवहार नहीं बदलना, घर के 4 लोगों से व्यवहार बदल लो, तुम्हारा घर सम्मेद शिखर की शांति लेकर के उपस्थित हो जाए। भाई भाई में प्रेम हो, भाई बहन में प्रेम हो, 4 सदस्य हैं, 4 से तो बनाना, और किससे बनाना है? ध्यान रखना है, इतना भी नहीं कर सकते जिंदगी। ध्यान रखना, रहते हो दिलों में, दीवार किस लिए? छोटी सी जिंदगी टकरार किस लिए? दीवारें खड़ी मत करो, दीवारों को गिराओ, अपना आंगन बड़ा करने का प्रयास करो। आपका समय हो गया, 1 घंटा हो चुके हैं। आपसे यही बड़ी विनम्रता से निवेदन है कि जो माहौल यहाँ पर बन रहा है, देखो ना, स्कूल के सब बच्चे खड़े हैं, उनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। मास्टर जी भी सुन रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं, बोले चलो प्रवचन सुनते, ये पढ़ाई तो जिंदगी भर पढ़ते रहेंगे। और ये स्कूल की पढ़ाई ज्यादा काम नहीं आएगी मेरे भाई, ध्यान रखना। स्कूल में कितने भी इंटेलिजेंट रहो कोई मतलब नहीं है, जिंदगी में इंटेलिजेंट रहो तो जिंदगी का मजा आया करता है। मेरा एक दोस्त है बचपन का, कल उसका संदेश आया, मैंने कहा यार तू तो मेरे स्कूल का बड़ा इंटेलिजेंट छात्र था, और मैं तो साधारण था, अपन तो मस्तीबाज थे, पढ़ने लिखने में मन ही नहीं लगता था, स्कूल में सब करना पढ़ाई छोड़ के। ध्यान रखना। तो उसने कहा हाँ मुझे भी याद है, अजय ने। मैंने कहा तू तो बड़ा इंटेलिजेंट था, मैं तो इंटेलिजेंट नहीं, साधारण सा आदमी था। उस बच्चे ने, उस दोस्त ने, मेरे दोस्त ने कल मुझे कहा कि महाराज स्कूल के इंटेलिजेंट से कोई काम की नहीं,
मैं आम आदमी ही रह गया, आप विशेष बन गए दुनिया में। केवल पैसा नहीं कमाना, केवल इज्जत नहीं कमाना, केवल शोहरत नहीं कमाना। आपसे निवेदन है कि देश जीतने से कुछ नहीं होता, दिलों को जीतो, जिंदगी आसान है। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। यहाँ से सागवाड़ा की ओर बिहार होगा, और सही कहा कि जाना कहीं था, आ कहीं गए। भक्त के बस में है भगवान। आदिश से मेरी बात हुई, उसने कहा महाराज हमारे नगर में 5 दिन बाद आ जाना, लेकिन ये समय ओबरी वालों को जरूर देना चाहिए। मैंने भी कहा कि चलो ठीक है। मैंने भी, बेचारे बहुत बस भर भर के आ रहे थे, चलो चलो, डांट भी खाई कि चलती बस में मत लटको, सीट नहीं मिलेगी। इनने तो बस ही पंचर कर दी, अब करें क्या, सीट ही सीट मिल गई, पूरी बस खाली हो गई। तो यहाँ का नज़ारा, मैं कह सकता हूँ मैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चला जाऊँ, लेकिन बागड़ मेवाड़ की भक्ति का कोई जवाब नहीं है। भक्त पारायण मीरा ने जहाँ अपना प्रेम का एक तारा बजाया, ध्यान रखना। तो यहाँ हूँ, अभी 2-4 दिन और है कि जाएं। नहीं तो तुम नया भी बोलो तो भी हम नहीं जाते। हमारी अगली टिकट बुक है, कब पहुंचना है। दिनेश जी एक ऐसा व्यक्तित्व तो समाज में, हम पर तो सारी दुनिया गर्व करती है, लेकिन हम हैं जो दिनेश जी पे गर्व किया करते। पूरी समाज के लिए जो उन्होंने किया है, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, उन्हें पद प्रतिष्ठा नहीं मांगी। उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में आकर भी सेवा को अपना जीवन का सूत्र बनाया। कितने मंदिरों को, कितने जगहों को, कितने धर्मशालाओं, कितने परोपकार की जगह को उन्होंने जमीन दिलवा करके समाज को मजबूत करने का काम किया। मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ सभी सागवाड़ा की टीम को, तैयार रहो। आ रहा हूँ, और सावला का पुलक मंच भी यहाँ पर बैठा हुआ है। अभी पिछले साल हम सावला भी गए, और बड़े युवाओं में बड़ा जोश, और युवाओं में मैंने फिर से प्राण फूके, फिर से मंच भाई मजबूती के साथ खड़ा हो गया। उनको भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। बाकी जो भी लोग यहाँ हैं, अभी तुमको नहीं दूंगा, तुमको जाते समय आशीर्वाद। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोका। 9 बार नमोकार मन, जिनको नमोकार नहीं आता अपने भगवान का नाम ले।